देखिए, जुल्म को जिहाद से जोड़ने वाले की जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, ये कहने वाले, जुल्म होने पर जिहाद का ऐलान करने वाले मदनी अपने बयान पर आज भी पूरी तरह से कायम है। जब कहा था ना उन्होंने, जब जब जुल्म तब तब जिहाद कहकर भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने वाले मदनी का कहना है कि जो उनके बयान को समझ नहीं पा रहे हैं ना, वो नासमझ हैं। मौलाना मदनी ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा है कि जिहाद को लेकर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उनके बयान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वापस लिया जाए, और जो कहा है वो आगे भी कहते रहेंगे। मतलब एक तरह से वो कह रहे हैं कि जो बयान उन्होंने भोपाल में दिया ना, वो आगे भी इस तरह के बयान देते रहेंगे। जुल्म पर जिहाद का ऐलान करने वाले मदनी ने यह भी कहा है, उन्होंने जो कहा वो गलती से नहीं बल्कि पूरी तरह सोच समझकर कहा। जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, और जिहाद मतलब अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है जिहाद। तो इसलिए हमने लिखा मदनी जिहादी, क्योंकि जिहाद तो पवित्र शब्द है। उस हिसाब से उन्होंने आज फिर दोहराया कि जिहाद एक पवित्र शब्द है जिसे बदनाम किया जा रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो असल में आतंकवादियों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। मदनी ने कहा कि जमीयत मानता है कि जिहाद असल में आतंकवादियों से लड़ना है। ये जो आतंकवादी जिहाद के नाम पर लड़ रहे हैं वो जिहाद को बदनाम कर रहे हैं। जिहाद आतंकवादियों से लड़ना है, अन्याय और अत्याचार से लड़ना है। इसलिए आतंकवादियों को फसादी और उनके खिलाफ लड़ने वालों को जिहादी कहा जाना चाहिए। वैसे आज कई लोगों ने पलटकर सवाल पूछा, जब पहलगाम में नरसंहार हुआ, धर्म पूछ कर मारा गया, तो पहलगाम नरसंहार के खिलाफ कितने लोगों ने जिहाद छेड़ा था? क्या मदनी साहब या इनकी सोच रखने वालों में से कितने लोगों ने पहलगाम नरसंहार के खिलाफ जिहाद छेड़ा? थूक जिहाद शब्द से अगर आपत्ति है कि नहीं कहना चाहिए, ठीक बात है, नहीं कहना चाहिए, तो थूक कांड के खिलाफ कितने लोगों ने जिहाद छेड़ा? लव जिहाद शब्द से अगर आपत्ति है तो पहचान बदलकर, धर्म छिपाकर हिंदू बच्चियों को फंसाने वालों के खिलाफ क्या इन्होंने जिहाद छेड़ा? क्योंकि जिहाद तो बहुत पॉजिटिव है। वैसे मदनी ने कहा कि बेहद सुनियोजित तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को गाली देने के लिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। जिहाद बहुत ही पवित्र शब्द है। हालांकि जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात करने वाले मदनी ने यह नहीं बताया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो जिहाद का ऐलान किया गया कि जिहाद होगा तो कैसे होगा, किस तरह से जिहाद किया जाएगा। महमूद मदनी ने जब जब जुल्म तब तब जिहाद वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि इसका मतलब लड़ना नहीं, विरोध करना है। जिहाद एक फर्ज है जो हर मुसलमान को निभाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट विरोधी बयान पर, वो जो सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम है या नहीं, वो जो उन्होंने कहा था, उस पर कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है और उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए कोर्ट अगर पूछेगा तो वो इसका जवाब देंगे, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम ना मानने वाले बयान। और एक और बयान था ना आज, वंदे मातरम कहने वाली मुर्दा कौम कहा कि मुसलमानों का वंदे मातरम कहना मजहब के खिलाफ है। मजहब नहीं सिखाता वंदे मातरम गाना, और जबरन वंदे मातरम कहने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है। सुनिए। जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। होगा या नहीं, मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की, और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। एक खुदा के मानने वाले हैं, एक ईश्वर की पूजा करने वाले हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं 70 जगह पे मत्था टेकने लगूं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोई अगर करना चाहता है करे शौक से, जबरदस्ती क्यों? याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जिसकी जरूरत होती है उसी के बारे में फीलिंग्स भी आती हैं।
अब कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया और बिल्कुल सही जगह सही तरीके से किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी फीलिंग के हिसाब से, मेरी कम्युनिटी के फीलिंग के हिसाब से ऐसा है मदनी साहब, हो सकता है नहीं, आप गलत हैं। अगर देश में आप सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम नहीं मानेंगे तो फिर किसे सुप्रीम मानेंगे? वंदे मातरम कहने वाली अगर मुर्दा कौम है तो अशफाक उल्लाह खान से लेकर जो आज़ादी के लिए लड़े मुस्लिम भाई, वो सारे कौन फिर? वैसे इस तकरीर में मदनी ने कहा था कि जिहाद इस्लाम की पवित्र अवधारणा है। इसे दरअसल हिंसा से जुड़े शब्द में बदल दिया गया। जिहाद बहुत ही पवित्र शब्द है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे जुमलों से मुसलमानों को ठेस पहुंचती है। जिहाद जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। भारत में एक विशेष कौम यानी कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुर्दा कौम वंदे मातरम कहने को लेकर सरेंडर कर देती है। मुर्दा कौम, जो वंदे मातरम गा रहा है मुस्लिम भाई, वो मुर्दा कौम है इनके लिए। और सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब वो आईन की रक्षा करे, कानून की, संविधान की रक्षा करे। ये समझाएंगे। वैसे इस बयान के बाद जब जबरदस्त विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है साहब, जिहाद को बदनाम कर कौन रहा है? अगर, चलिए मैं मानता हूं, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना ही जिहाद है, ठीक है, तो फिर जिहाद की गलत परिभाषा कहां, कौन बता रहा है? देवबंद में क्या वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, जिसका जिक्र आरिफ मोहम्मद खान ने किया? गलत परिभाषा देवबंद में पढ़ाई जा रही है जो उलट है। अब ये भी सोचिए, जमीयत, ISIS, अलकायदा और लश्कर से जुड़े आतंकवाद के आरोपियों को कानूनी मदद दे चुका है। ये क्या, ये जिहाद की श्रेणी में आता है क्या? यही संगठन जिहाद के नाम पर भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, उनको लीगल एड। और सुनिए ना, कन्हैया लाल हत्याकांड है ना, जो गला काटा गया था, जमीयत ने कन्हैया लाल मर्डर पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स का विरोध किया था, जबकि कन्हैया लाल के हत्यारों के समर्थकों ने इस हत्या को जिहाद बताया था। तो आपको तो कन्हैया की हत्या के खिलाफ बनी फिल्म का उसे तो प्रमोट करना चाहिए था, क्योंकि जिहाद बहुत ही पवित्र शब्द है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी दावा कर चुके हैं कि देवबंद में पढ़ाया जाता है कि गैर मुसलमानों से लड़ना जिहाद है। तो गलत, तो जिहाद को तो बदनाम देवबंद में किया जा रहा है बकौल आरिफ मोहम्मद खान। इस पर मदनी अब तक मौन व्रत पर हैं। वहां जिहाद होना चाहिए ना, और जिहाद होना हुआ क्या? जब कश्मीर में हिंदू नरसंहार हुआ, उसके खिलाफ जिहाद हुआ क्या? जमीयत ने इसके खिलाफ जिहाद क्यों नहीं छेड़ा था? सब सवाल है कि ये सारे सवाल आरिफ मोहम्मद खान ने पूछे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जाकिर नाइक ने कहा था कि इजराइल के खिलाफ जिहाद हर मुसलमान का फर्ज है। इजराइल के खिलाफ जिहाद हर मुसलमान का फर्ज है। क्या सही परिभाषा थी, गलत परिभाषा थी? क्या इजराइल के खिलाफ लड़ना जिहाद है? और भारत में गजवाए हिंद के लिए काफिरों यानी कि गैर मुसलमानों की हत्या को जिहाद का नाम देने वालों के खिलाफ जमीयत कब जिहाद करेगी? ये तो सवाल है साहब। दुनिया में हर गैर मुसलमान को मारने को जिहाद बताने वाले ISIS, अलकायदा, बोको हरम के खिलाफ जमीयत का क्या जिहाद का ऐलान हुआ? देखिए, इसके अलावा सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बताने वाले वो डॉक्टर उमर जिसने लाल किला अटैक किया, उसके खिलाफ भी क्या कोई बयान आया? अब तक महमूद मदनी ने नहीं कहा कि यह इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है। सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर जिहाद पवित्र शब्द है तो लव जिहाद और आतंकवाद के मुद्दों पर मदनी ने कभी जिहाद क्यों नहीं किया? अल फलाह यूनिवर्सिटी, अगर मैं गलत नहीं हूं, अल फलाह का भी सपोर्ट किया था जमीयत ने, मदनी साहब ने। अल फलाह, जहां से कट्टर डॉक्टर निकले, लैब से आतंकी तैयार हो रहे थे, जगह जगह अहमदाबाद ब्लास्ट का आतंकी पकड़ा गया, उसका भी पता लगा, उसने बीटेक किया अल फलाह से, अल फलाह को सपोर्ट किया। वो क्या जिहाद की श्रेणी में आता है? साहब, कुछ हिंदू धर्मगुरुओं ने कहा कि मदनी की विचारधारा बगदादी से मिल रही है। बगदादी, हमारे जो मदनी जी है वो हमेशा बयान देते रहते हैं। उनका काम है महीने में कोई ऐसा बयान देंगे जो हिंदू मुस्लिम के लिए हो। वो हमेशा चाहते हिंदू मुस्लिम विवाद होना चाहिए ताकि उनको फायदा हो जाएगा। और मैं भी आपको ये कहना चाहूँगा, वो सपा के एजेंट है, ऐसी बातें करते रहते हैं। मदनी की मानसिकता दूषित है। मदनी चाहते हैं कि भारत इस्लामीकरण राष्ट्र हो जाए। मदनी चाहते हैं कि भारत में रहने वाले हर तबका का व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले। और संगीत सोम जो कह रहे थे कि इनको दौड़ा दौड़ा कर, मार मार कर, पीट पीट कर
इनको पाकिस्तान जो है पहुंचा देंगे सनातनी। उनसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात की, सुनिए। संगीत सोम, नेता संगीत सोम आपको याद होगा, जो कह रहे थे कि वो पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा कर, सनातनी पीट पीट कर, इनको मार मार कर पाकिस्तान छोड़कर आएंगे, जो बयान दिया था। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं संगीत सोम साहब, बीजेपी के नेता हैं। संगीत सोम साहब, प्लान आपका कहां तक पहुंचा है? वो मदनी को आप दौड़ा दौड़ा कर, मार मार कर, पीट पीट कर पाकिस्तान छोड़ने वाले थे, क्या हुआ उसका? तो क्या अमन जी, मुझे ये बताइए कि देश के सनातनियों ने, जो देश सनातनियों का देश है, क्या उन्होंने ये ठान लिया है कि ये बीमार कौम के बीमार मौलाना ये जिस तरीके से वंदे मातरम के लिए, हिंदुओं के लिए जिस तरीके के शब्द यूज करेंगे, तो क्या पब्लिक ऐसे ही देखती रहेगी? क्या आप क्या चाहते हैं कि लोग पिटते रहें, ये दो टके के मौलाना बैठ के कुछ भी कहते रहें, और आप क्या चाहते हैं कि हम लोग सुनते रहें? तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क? फिर आपकी भी वही भाषा, जो उनकी भाषा, 2 टके के मौलाना जैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? फिर आप भी वही बात कर रहे हैं फिर। नहीं, हम देखिए मेरी बात सुनिए ना आप। अब हमने आज तक कब कहा कि हम संविधान के बाहर जाके कुछ भी करेंगे? ये संविधान की बात तो आप करते हैं। जब ये संविधान की बात करते हैं तो तब ये, जब संविधान की बात करते हैं तो 4 बीवी की बात क्यों नहीं करते? ये संविधान की बात करते हैं तो कहीं संविधान में लिखा है कि हम 4 बीवी रखेंगे? नहीं, मतलब आप मन बनाए बैठे हैं, सीधा बोलिए ना, मन बनाए बैठे हैं, पाकिस्तान छोड़कर ही आएंगे, मारेंगे पीटेंगे। तो ये मारना पीटना, दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान छोड़कर आना, फिर इसी बात से ये लोग डराते हैं कि देखो मुसलमानों का क्या हाल कर रखा है। बीजेपी के नेता ऐसे धमकाते हैं, मतलब आप छोड़कर ही आएंगे पाकिस्तान? अरे नहीं, बिल्कुल सनातनियों ने मन बना रखा है। मैं आप पब्लिक में नहीं रहते ना, पब्लिक कितनी उग्र है। हम ही लोग तो हैं जो पब्लिक को संभाल के रखते हैं। पब्लिक इतनी उग्र है इस मौलाना के बयान पे कि आप समझ नहीं सकते पब्लिक क्या कर रही है। पब्लिक सड़कों पर उतरने को तैयार है। जो हमने कहा पब्लिक वही करने के लिए तैयार है। इन्हें लाहौर छोड़ पाएगी, लाहौर से नीचे इन्हें नहीं छोड़ेगी। फिर आप ध्यान रखना, फिर वहीं जाए ये। अगर वंदे मातरम नहीं बोल देंगे तो फिर ये वहीं जाए, जाकर रहे पाकिस्तान में। काहे फिर यहाँ संविधान की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं।